अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको अल्लाह की रहमत से जुड़ने वाला एक बहुत दर्दमंद, एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपको बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ और भी बेहतर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे हम सबको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल के करीब जाने का एक मौका मिलता है और एक ऐसे ही जरिया मिलता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो भी साथ में कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, ये कहानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का है। एक जगह था, एक जगह में एक बस्ती थी। वहां का एक इंसान, वहां पे एक ऐसा इंसान रहता था जो बहुत गुनहगार था, लोगों को बहुत परेशान करता था। बस्ती वाले उससे परेशान हो गए थे क्योंकि उसके अंदर तरह तरह की बुराइयां थी। इसलिए बस्ती वालों ने एक दिन उससे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ हम लोग अच्छा नहीं करेंगे। तो उसने उन लोगों की बात नहीं सुनी, बस्ती वालों की बात नहीं सुनी। फिर अचानक एक दिन बस्ती वाले ने उसे बाहर बस्ती से निकाल दिया। फिर वो चलते 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 एक जंगल में जाके पहुंचा, और जंगल में जब वो गया तो उसको ख्याल आया। जब उसने अपने दाएं देखा तो कोई नजर नहीं आया, बाएं देखा तो कोई नजर नहीं आया, और जब ऊपर देखा तो ऊपर देखते हुए उसने ये बोला कि अल्लाह, आज मैं तो अकेला हो गया हूँ। आज मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि सब मुझसे नाराज हो गए हैं। तो शायद तू भी मुझसे नाराज होगा। तू मुझसे क्यों राजी होगा? क्योंकि मैं सबका बहुत दिल दुखाया हूँ, लोगों को बहुत परेशान किया हूँ, मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, इसलिए तू क्यों मुझसे खुश होगा? बस इतना बोलना था कि ये बोलकर उसी रात के दिन उसकी मौत हो जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि ए मूसा, तुम बस्ती वालों के पास जाओ और लोगों से कहो कि जंगल में एक शख्स का इंतकाल हो गया है, और अगर तुम उसके पास जाओगे, उसके जनाजे को, मैयत को तुम मिट्टी दोगे, उसे दफन करने में उसकी मदद करोगे, तो उन लोगों के, सारे लोगों का गुनाह मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि उस इंसान के जरिए से तुम सबके गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक बस्ती में गए और लोगों को अल्लाह का हुक्म बताया। तो लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जंगल में चले गए, और जंगल में जब जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये होता है कि जंगल में जब वो लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो वही इंसान है जिसे हमने बस्ती से निकाल दिया था। ये तो बहुत बुरा इंसान था, फिर ये अल्लाह का दोस्त कैसे हो सकता है? अल्लाह फरमा रहे कि ये मेरा दोस्त है, तो ये दोस्त कैसे हो सकता है जब ये हमारा ही इतना बुरा था हमारे लिए? तो मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बातें सुनकर अल्लाह से पूछते हैं कि या अल्लाह, ये तो बोल रहे हैं कि बस्ती वाले ये तो बहुत बुरा इंसान है, फिर तुम्हारा दोस्त, आपका दोस्त कैसे हो सकता है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ए मूसा, ये जो लोग बोल रहे हैं ये भी सच बोल रहे हैं, और जो मैं कर रहा हूँ ये भी सच है। क्योंकि जैसे लोग बोल रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके का इंसान था। लेकिन जब इसने जंगल में आकर अपने आप को अकेला महसूस किया और इसने अपने दाएं बाएं देखा तो इसे कोई नजर नहीं आया। पर जब इसने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि या अल्लाह, तू भी शायद मुझसे नाराज होगा, क्योंकि जिस तरह लोग मुझसे नाराज हो गए। उसने अपने आंखों में दो आंसू भर के दो लफ्ज मुझसे क्या कहे, तो मेरी रहमत को कैसे गवारा देता है कि मैं उसकी बातों को ना सुनता। क्योंकि अगर कोई इंसान जब अकेला हो जाता है, तो अगर वो मेरे पास आए, मुझसे सिर्फ दो अल्फाज क्या बोल देता है, तो उसके गुनाहों को मैं माफ कर देता हूँ। बस यही अदा उसकी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, जिसकी वजह से मैंने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने रहम वाले हैं। और हमको लगता है कि हम रोजमर्रा जिंदगी में कितने गुनाहों के काम करते हैं। लोग, दुनिया वाले तो हमको तो नीचा दिखाते ही हैं, हमको तो ठोकर ही मारते हैं, क्योंकि अगर हम उनके मुताबिक कोई काम नहीं करते हैं तो वो तो हमको ही ठोकर ही मार देते हैं, अपना मुंह हमसे फेर लेते हैं, दरवाजा अपना बंद कर लेते हैं हमारे लिए। इसीलिए उनसे उम्मीद लगाने का कोई वास्ता नहीं रखिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद रखिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया वालों की तरह नहीं है। अगर वो दुनिया वाले की तरह होता तो हमारे इतने गुनाहों पर ही हमको बहुत जल्दी पकड़ लेता, और बहुत जल्दी हमें सजा दे देता। लेकिन क्योंकि दुनिया वाले एक मतलबी होते हैं, इसलिए वो अपने ही मतलब के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें लोगों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसकी जात पर यकीन करना चाहिए।
اور ہم تو انسان ہیں، کیونکہ ہم سے تو گناہ ہوتے رہتے ہیں، عمر بھر ہوں گے، زندگی بھر ہوں گے شاید، اس لیے لیکن اگر گناہ ہو تو بڑی بات یہ نہیں کہ ہم سے گناہ ہوتے، بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم سے ایک گناہ بھی ہو جائے تو ہم ترنت اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم سمندر بھر کے اتنا جو گناہ میرے پاس لے کر آؤ گے، مجھ سے سچی توبہ کر لو گے ایک بار، تو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارا گھر جنت میں بنا دوں گا۔ سبحان اللہ دوستوں، کتنی اچھی بات ہے نا۔ تو اسی لیے ہمیں کسی کے باتوں کو نہ سنتے ہوئے اپنے آپ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رات پر، اللہ کی رحمت پر ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہر گھڑی ہمیں موت سے پہلے پہلے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بس دوستوں، ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور پسند آئی ہو تو میرے چینل کو جیسے کہ لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو کو فالو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کرنا بھی بالکل مت بھولیے گا۔ اسی طریقے سے ملتے ہیں اور اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔